नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 4 हिंदी की कार्य पुस्तिका वीणा के पाठ 6 को करेंगे। पाठ का नाम है जयपुर से पत्र। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। तो चलिए बच्चों, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाते हैं। पहला प्रश्न है, जयपुर है, तो जयपुर है राजस्थान का जिला, इस पर टिक लगा लेंगे। अब है, अमर ने पत्र किसको लिखा, तो उत्तर लिखेंगे अमर ने पिता को पत्र लिखा। पिता को यहाँ तीसरे नंबर पर टिक लगा लेंगे। अब है ग, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा। तो बच्चों, अमर ने जयपुर में क्या क्या देखा, हवा महल, जंतर मंतर, राम निवास बाग। तो आप लिख लेंगे राम निवास बाग। सभी सही पर टिक लगा लेंगे। अब आगे सोचिए और लिखिए। बच्चों सोचकर लिखें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। यहाँ भर लेंगे आप मौसम, यहाँ मौसम अच्छा है। अब दूसरा है, हवा महल के पास ही जंतर मंतर है, जंतर मंतर भर लेंगे। अब है, राजस्थान का विशेष व्यंजन क्या है बच्चों, दाल बाटी चूरमा। अब लिख लेंगे। चलिए आगे, चूरमा खाया। सोचिए और लिखिए। सोचकर लिखेंगे। पत्र के 4 उपयोग लिखे। तो बच्चों अब आपको लिखना है पत्र के 4 उपयोग। तो यहाँ पहले से लिखा गया, अब लिख लेंगे एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए। अब दूसरा है समाचार और जानकारी पहुंचाने के लिए। तीसरा है भावनाएं व्यक्त करने के लिए। और चौथा है निमंत्रण देने के लिए। निमंत्रण देने के लिए इसलिए बच्चों कि किसी को यदि कार्ड, किसी के शादी यहाँ, किसी के यहाँ शादी हो या कुछ विशेष अवसर हो, तो आप डाक के माध्यम से निमंत्रण भी भेज सकते हैं, पत्र के माध्यम से। चलिए आगे, तीसरा प्रश्न है, अपने देश के किन्हीं 5 राज्यों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप अपने देश के 5 राज्यों के नाम लिखेंगे। यहाँ लिखा गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान। आप आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे, भाषा की बात, मिलान करें। अब मिलान करेंगे। दर्शन का मिलान देखना से कर देंगे। नगर का मिलान शहर से। प्रणाम नमस्कार मिलान कर लेंगे। सैर, सैर का अर्थ है घूमना, और कपड़े का अर्थ है वस्त्र। इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। चलिए आगे, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। चलिए शब्द के विलोम लिखेंगे। पुराना का विलोम नया, रात का दिन, सुबह का विलोम शाम, योग्य का विलोम अयोग्य, कपड़े, कपड़े का निवस्त्र। चलिए आगे, दिए गए शब्दों के प्रारंभ में स उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगाते हैं, तो स उपसर्ग लगाएंगे। कुशल के आगे स लगा लेंगे, सकुशल। अब फल के आगे सफल, रस के आगे सरस, जीव के आगे सजीव। अब परिवार के आगे सपरिवार। अब चौथा प्रश्न है, भाषा की बात। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अंत में आन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अंत में आन प्रत्यय लगाकर आप नए शब्द बनाएंगे। तो उड़ में आन जोड़ देंगे, उड़ में आन जोड़ेंगे, जोड़कर लिख लेंगे उड़ान। थक में आन जोड़ेंगे थकान, चढ़ में आन जोड़ लेंगे चढ़ान, और मिल में आन जोड़ेंगे मिलान। इस तरह से आप जोड़ करके लिख लेंगे। चलिए आगे, पांचवा है, दिए गए शब्दों से क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से क्रिया शब्द पहचान कर लिखेंगे। क्रिया का अर्थ है किसी काम को करना। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है नाच रही है, तो नाच रही है क्रिया है, ये आप लिख लेंगे। चलिए आगे, पाठ से आगे, आप अपने पिता को पत्र लिखे।
पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में बताइए। तो बच्चों आपको अपने पिता को एक पत्र लिखना है, उसमें आपको भ्रमण स्थल और प्रसिद्ध व्यंजन के बारे में लिखना है। तो चलिए यहाँ लिखा गया है, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आज मैं सकुशल वाराणसी पहुंच गई। वहां पर हम सब वाराणसी के घाट और रामनगर का किला घूमने गए और वहां की बनारसी लस्सी का आनंद लिया। चलिए आगे, पाठ से आगे दूसरा प्रश्न है, अमर ने अपने मित्र को पत्र में प्रिय मित्र लिखा है। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह, तो बच्चों यदि वह अपनी बहन को पत्र लिखता तो क्या लिखता, तो वो लिखता प्रिय बहन। अपने छोटे भाई को पत्र लिखता तो लिखता प्रिय छोटे भाई। अपनी बुआ को पत्र लिखता तो आदरणीय बुआ जी। अब आगे, अनुमान एवं कल्पना। यदि आपके लिखे पत्र ईश्वर तक पहुंचते तो आप उनसे क्या मांगते। तो बच्चों आप बताइए, यदि आप कोई पत्र लिखते और वो ईश्वर तक पहुंचते तो आप क्या मांगते। तो वहां यहाँ वही चीज लिखा गया है, यदि मेरे लिखे पत्र ईश्वर तक पहुंचते तो मैं उनसे सभी लोगों के सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करती। साथ ही मैं चाहती कि दुनिया में किसी को दुख या भूख का सामना न करना पड़े। चलिए अब आगे, आनंद में गतिविधि, मेरी चित्रकारी। तो बच्चों आपको यहाँ चित्रकारी करनी है। पत्र के लिए एक लिफाफे का चित्र बनाइए। तो बच्चों आप कोई भी पत्र जहां भी पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आप एक लिफाफा बनाएंगे। यहाँ पर लिफाफे का चित्र इस तरह से आप बना लेंगे। तो बच्चों यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।